अहम खबर आपको दें, जजेस के खिलाफ सुप्रीम काउंसिल की कार्रवाई से मुतालिक अपील पर समाअत हुई। जज के इस्तीफे से कार्रवाई खत्म नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुख्तसर फैसला सुना दिया गया है। जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आलिया शहरबानो केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। यासिर नजर हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा क्या कहा गया है मजीद फैसले में? जी, पहले कुछ देर पहले जो फैसला महफूज किया गया था, अब बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला जो है वो सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 से अक्सरीती फैसला जो है सुना है और इसमें ये कहा गया है कि अगर जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई के दौरान जज इस्तीफा दे तो जुडिशियल काउंसिल कार्रवाई जारी रख सकती है, इस फैसले में कहा गया है। और साथ आज इस्तीफा देने से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई नहीं रुकेगी, ये भी फैसले में बताया गया है। और केस की समाअत जस्टिस समीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की थी और कुछ देर पहले जो है वो फैसला महफूज किया था। अब बाकायदा तौर पे फैसला जो है वो सुना दिया गया है और महफूज शुदा फैसले में जो 4-1 के तनासब से सुनाया गया है और जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो है उन्होंने अक्सरीती फैसले से मुखालफत की है और इख्तलाफ किया है। जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कार्रवाई शुरू कर दे तो इस्तीफा या रिटायरमेंट पर कार्रवाई खत्म नहीं हो सकती। तो ये इस फैसले में जो अहम नुकात थे वो हमने बताए। तो इसमें सबसे अहम चीज जो नजर आ रही है वो फैसले में बताया गया कि इस्तीफा देने से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई नहीं रोकेगी। तो इससे काफी सारे जो चीजें हैं जो जजेस के हवाले से अभी ट्रायल्स चल रहे हैं तो उसमें मामला तकरीबन वाजे हो जाएंगे। तो तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट बाद में जारी करेगा, लेकिन अब जो फैसला जारी किया गया है 4-1 के तनासब से, तो उसमें ये कहा गया है कि इस्तीफा देने से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई भी नहीं रोकेगी। अगर जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई के दौरान जज इस्तीफा दे तो जुडिशियल काउंसिल कार्रवाई जारी रख सकती है। अच्छा यासिर नज़र, इसमें यह बताया गया है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जो कार्रवाई थी इस्तीफा देने के बावजूद जारी रहेगी। दूसरी जानिब आपने कहा 4-1 से ये फैसला सुनाया गया है। जो इख्तलाफी नोट लिखा गया उसमें क्या वजह का बताई गई है? जी बिल्कुल, अभी क्योंकि बिल्कुल मुख्तसर फैसला जो है वो सुनाया गया है जिसमें इख्तलाफी नोट, क्योंकि महफूज शुदा जो फैसला था इसमें 4-1 के तनासब से ये सुनाया गया है। तो जिससे हसन अजहर रिजवी जो है उन्होंने अक्सरीती फैसले से मुखालफत की है और जो क्योंकि तफसीली फैसले में इस नुकात के क्या क्या किन पॉइंट्स पे उनका इख्तलाफ है ये सारी चीजें बताई जाएंगी। लेकिन जो मेन इस फैसले के नुकात थे या जिस फैसले की सारे लोगों को इंतजार था तो यही था कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो कार्रवाई जारी रख सकती है या नहीं। इस पे आज कार्रवाई हुई है और इस पे तमाम जो फरीकीन हैं उनके दलाइल सुनेंगे और उसके बाद अब जो फैसला सुनाया गया है तो इसमें इस्तीफा देने से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई जो है वो नहीं रोकेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 से अक्सरीती फैसला जो है वो सुनाया है और इसमें अगर जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई के दौरान जज इस्तीफा भी दे तो जुडिशियल काउंसिल कार्रवाई जारी रख सकती है। तो इस तरह अब ये फैसला सुनाया गया है और इस फैसले में जिससे हसन अजहर रिजवी जो हैं उनकी तरफ से अक्सरीती फैसले से मुखालफत की है। बिल्कुल, तो एक जज की जानिब से इख्तलाफी नोट दिया गया है। यासिर नज़र, यहाँ पर यह भी बात की गई कि वफाकी हुकूमत की अपील जुज़वी तौर पर मंजूर भी की जाती है, इस पे क्या कहा गया? जी, अगर इस तमाम जो कार्रवाई है इस पे अगर वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पे सारा मामला हुआ है तो इसमें सबसे अहम चीज तो यही है कि कार्रवाई जारी रख सकती है या नहीं। तो इस पे अब ये मामला बिल्कुल क्लियर हो गया है। अदालत ने जो फैसला महफूज किया था तो इस पे अपना जो है अदालत की तरफ से फैसला बिल्कुल वाज़ेह फैसला सुना दिया गया है। 5 जजेस ने इसकी समाअत की थी, एक की तरफ से इख्तलाफ किया गया, बाकी 4 जजेस जो हैं उन्होंने बिल्कुल क्लियर फैसला जो अपना सुनाया। तो इस फैसले में मेन चीज यही है कि जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई के दौरान अगर कोई जज इस्तीफा भी दे दे तो काउंसिल जो है वो कार्रवाई जारी रख सकती है। यासिर नज़र हमारे साथ रहेगा। जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई से मुतालिक अपील पर समाअत हुई और समाअत के बाद अब फैसला सुना दिया गया है जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 से मुख्तसर फैसला ये सुनाया है जिसमें कहा गया है कि इस्तीफे के बावजूद कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी। यासिर नज़र, बताइएगा अब तफसीली फैसला कब तक आएगा और क्या तफसीली फैसला आने तक कार्रवाई रोकी जाएगी और फिर कार्रवाइयां शुरू कर दी जाएंगी एक दफा फिर से? जी बिल्कुल, क्योंकि इस सारे मामले की अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड जाने तो इसमें यही सूरत हाल थी कि अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने मुस्तफी और रिटायर्ड जजेस के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई जारी रख सकती है या नहीं, ये इस पे सारी जो है वो दरख्वास्त की गई थी और इस दरख्वास्त की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल, फरीकीन समेत अदालती मामनीन इनके दलाइल जो हैं वो तफसीली तौर पे सुने थे और तमाम लोगों के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था और जिससे अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है
इसने फैसला महफूज किया था। तो अब इस फैसले में जो सबसे अहम नुकात जो नजर आ रहे हैं, तो इसमें सबसे अहम चीज ये है कि जुडिशियल काउंसिल की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई के दौरान कोई भी जज हो, चाहे वो इस्तीफा जुडिशियल काउंसिल कोई भी जज हो, अगर वो इस्तीफा देता है लेकिन इसके बावजूद उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जो कार्रवाई है वो जारी रखी जाएगी। मुख्तसर फैसला सुना दिया गया है। यासिर नजर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।